जिस तरीके से इंसान अपने आप को हमेशा कहता है कि हम छोटे हैं या बड़े हैं, तो ये हमें मायने नहीं रखता। हम चाहे कितनी भी परिस्थिति में हम गिरते हों या कितनी भी समस्याएं से हम जूझते रहें, तो हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान नहीं रखना है। हम कितनी पढ़ाई किए हैं, क्या नहीं किए हैं, ये भी हमारे जीवन में मायने नहीं रखता है। चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हर इंसान के लिए काम बराबरी होता है। हर इंसान क्यों परेशान रहता है, कैसे उस परेशानी को दूर किया जाए और किस तरीके से उन सारे परेशानियों के कारण जो हैं उसे किस तरीके से हम समझें, वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम आज एक ऐसे ही पर्सन के बारे में बताने वाले हैं जो वो अपने स्टडी लाइफ में ही वो अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा बना चुके। यानी कि मैं जिस पर्सन की बात कर रहा हूँ वे एक अच्छे खासे परिवार से थे, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी भी तो उन्हें सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर इंसान के पास सब कुछ रहने के बाद में भी वे इंसान छोटा हो या बड़ा हो, उस काम को करने से पहले वो ज़रा सा भी हिचकिचाता नहीं है। तो हर इंसान जो भी सारे कार्य करते हैं उन कार्य के माध्यम से वे अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि जिस शेड्यूल में या जिस सिचुएशन में रहते हैं उसी सिचुएशन के माध्यम से वे कार्य को सोचते रहते हैं और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ तक कि ये बात कही जाए कि जो भी इंसान यानी कि जो सक्सेस की एक मार्ग होती है, एक रास्ता होती है, तो वहीं से उसका जो करियर बन जाता है। तो उस करियर में जो इंसान होते हैं हमेशा वो डिपेंड होते हैं पढ़ाई के ऊपर। तो पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है, हमें कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज और उसके ऊपर हमें काम करने की बातें होती हैं। यानी कि जब हम प्रैक्टिकली नॉलेज रखते हैं, जितना हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हैं उतना ही हमारे बारे में, हमारे लाइफ में सब कुछ आसान होते जाता है। तो स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं आप सभी के लिए तरह तरह के बड़े बड़े क्रिएटर्स के बारे में बताते रहता हूँ। वैसे आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी हस्ती के बारे में बताने वाला हूँ, जो अपने एक छोटे से उम्र में ही अपने पढ़ाई के दौरान ही अपने आप को बहुत ही बड़ा बना चुके थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वे एक छोटे से कार्य स्टार्ट करके आज वे इस लेवल पे हैं कि आज पूरे इंडिया के नंबर 1 पे जाने जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल में ही देखा जाए कि वे संदीप माहेश्वरी सर के शो में जल्द में ही उन्हें इनविटेशन मिला था और वो आए और अपने विचारों के माध्यम से पूरी पब्लिक को आज बता चुके हैं कि मैं किस लेवल पे हूँ और कैसे अपने कार्य को करता हूँ और क्या इन सारी चीज़ों में परेशानियाँ आई, कैसे इन्हें मैं झेला, वो सारी चीज़ें उस शो में बताएं। तो यहाँ तक कि मैं किसके बारे में बता रहा हूँ कि जो आप हमारे थंबनेल से देखें उसी थंबनेल से आप देख के समझ गए होंगे कि ये इतने बड़े क्रिएटर्स हैं कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इनका एक ही कहने का मतलब है कि आप छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कार्य करके आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। तो यहाँ तक कि जो हैं इनकी अगर नाम बता दो, MBA चाय वाले आज देखा जाए कि इंडिया में नंबर 1 ब्रांड बना चुके हैं अपना। ये MBA चाय वाले जो हैं कि ये एक पावरफुल एनर्जी के साथ में अपने कार्य को करते हैं और आज देखा जाए तो इन्हें बड़े बड़े जगह पे इन्हें इनवाइट किया जाता है। इन्हें एक मोस्ट मोटिवेशन स्पीकर स्पीच के बारे में इन्हें लोग बुलाते हैं। यानी कि अच्छे स्पीच देते हैं, अच्छे से हाव भाव चाल ढलन जो भी सारे हैं इनके बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप इनकी फीलिंग देखना चाहते हैं तो आप संदीप माहेश्वरी सर के शो को देखिए और इनके फीलिंग को देखिए, किस तरीके से हमेशा इनके चेहरे पे स्माइल रहती है, इंटरटेनमेंट रहता है, लोगों को हंसाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं और अपने कार्य को कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें बताते रहते हैं। इन्हें जगह जगह पे स्कूल से इंटरनेशनल लेवल पे या कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम होता है, इन्हें 100% है कि स्पीच देने के लेवल से इन्हें बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट एज अ समझ के इन्हें वहाँ पे इनवाइट किया जाता है जो भी इन्हें जानते हैं। तो ये अपने स्पीच के माध्यम से कहते हैं कि हमें कोई भी चीज़ करना है तो सपना देखना ज़रूरी है, लेकिन सपना देखने से पहले उस कार्य को हमें करना स्टार्ट कर देना है। तो जब तक हम उस कार्य को करते नहीं हैं तब तक हम वहाँ पे अपने जो कार्य में सफलता नहीं पाते हैं। तो वे एक ही बात कहते हैं कि आप सपना देखते हो, हमेशा देखते रहते हो, लेकिन उस कार्य को करते नहीं हो। आप सपना देखो और देखते ही देखते उसे स्टार्ट कर दो, आज नहीं तो कल उसे करना है। तो जब उनकी लाइव थी तो मैं बता दूं कि एक वो बोलते हैं कि नज़र के तेज किस तरीके से अपने नज़र को तेज किया जाता है और कैसे वे अपने
माइंड को कन्वर्ट किए। तो यहाँ पे वे अगर एक छोटी सी स्टोरी है कि एक जैसे कि हम आज देखेंगे कि आज बिसलरी अगर किसी के भी नाम से अगर पानी का ब्रांड पूछा जाए तो सबसे पहले दुकान पे वो जाके बोलते हैं कि हमें एक बिसलरी का बॉटल दे दीजिए। आज ये बिसलरी का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि आज ये अपने प्रेजेंट टाइम का फ्यूचर न सोच के अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, प्रेजेंट टाइम का माहौल ना सोच के फ्यूचर के बारे में सोचे। क्योंकि आज वे जानते थे कि हम अगर पानी बेचते हैं तो फ्यूचर में जाके हम बड़ा कुछ कार्य कर सकते हैं। आज वे अपने कार्य में इतना सफल हो चुके हैं कि आज वे जगह जगह पे जाने जाते हैं, उनके ब्रांड के नाम से ही वे उन्हें पहचान लेते हैं। तो ये बिसलरी वाले जिस तरीके से अपने पानी बेच के अपने आप को करोड़पति बना चुके, अरबपति बना चुके, वैसे ही ये एमबीए चाय वाले भी अपने चाय के माध्यम से अपने आप को करोड़पति अरबपति बना चुके हैं। तो ये इनकी पूरी हिस्ट्री है। इनकी हिस्ट्री भी और भी बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ और आप सभी हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और इस पार्ट में ऐसी ऐसी चीज़ सर बता दी हैं कि हम उसके अंदाज में नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से ये संदीप माहेश्वरी सर शो अपने करते हैं, उसी तरीके से संदीप माहेश्वरी सर को ये एमबीए चाय वाले कहे कि आप मोटिवेशन के गंगोत्री हो। मैं आपके यहाँ आ गया, मैं गंगा स्नान कर लिया, मैं यहाँ पे पवित्र हो गया। क्योंकि एमबीए चाय वाले ने भी संदीप माहेश्वरी शो को ही देख के अपने लाइफ को बदल चुके हैं और उन्हीं के वीडियोस हमेशा लगातार देखते रहते हैं। तो इन्हें लगातार देखने का मतलब क्या है कि संदीप माहेश्वरी सच में एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे पर्सन है कि जो कि लाइफ से रिलेटेड अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाते रहते हैं। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रिएट होती हैं, उन्हें उनकी बातों को सुन के अपने आप को लोग चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने का मतलब क्या है कि इंसान हमेशा हर एक कंडीशन में फंसा रहता है, हर एक प्रॉब्लम से जूझता रहता है, तो उसका सोल्यूशन बताने के लिए कोई ना कोई रहता ही रहता है। हम कहते हैं कि हमें कोई भी अगर सपोर्ट न मिला तो हमारे साथ ऊपर वाला हमेशा साथ में रहता है। तो इसलिए अगर संदीप माहेश्वरी को इस समय देखा जाए तो आज उन्हें लोग भगवान के नाम से पूछते भी हैं और जानते भी हैं। क्योंकि आज न जाने कितने लोगों की वो लाइफ बना चुके। वैसे ही एक एमबीए चाय वाले भी हैं और उन्हीं के वीडियोस देख के ये अपने आप को बदल चुके। अब चलिए हम एमबीए चाय वाले की कुछ स्टोरी बताते हैं कि ये जब कहते हैं कि इतनी बड़े हस्ती के पास मैं आ गया और गंगा स्नान कर लिया, तो यहाँ पे एमबीए चाय वाले कहते हैं कि हमें कोई छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सबसे पहले वहाँ पे इज्जत करनी सीखनी चाहिए। जब हमें इज्जत करना आ जाएगा तो हम अपने आप को बदल सकते हैं और दूसरों को बदल सकते हैं। हम जब दूसरों को इज्जत देते हैं तो हमें भी इज्जत मिलती है। तो इज्जत ही सब कुछ है। हर समय पैसा रुपया धन दौलत नहीं होती है। हम जितना दूसरों को इज्जत मान सम्मान बात व्यवहार से बना के उन्हें अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उतना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से संदीप माहेश्वरी के शो में ये एमबीए चाय वाले ने अपनी बातों को रखे और अपने विचार में प्रकट किए। तो इस प्रकटन के हिसाब से संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके पीछे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, सोचना पड़ता है और उसके एडवर्टाइजिंग भी बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही ये एमबीए चाय वाले ने भी अपने पढ़ाई के दौरान ये न जाने क्या इनके दिमाग में आए कि अगर देखा जाए तो इन्हें फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह दिए। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसे छोटे से कार्य किए, क्योंकि चाय बेचना इस समय लोग कहते हैं कि बहुत आम बात है, छोटे लोगों का काम है, लेकिन ये बड़े लेवल में हो के सब कुछ मिलने के बाद में भी एक छोटा सा धंधा ठेला लगा के भी रोड पे काम किए हैं। तो अब समझ सकते हैं कि एक बड़े घर का इंसान अगर जब रोड पे ठेला लगा के काम करता है तो उसकी कितनी इंसल्टी होती है, बेइज्जती होती है। तो इस चीज़ को वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कि वे अपने कार्य को बरकरार रखे और उस कार्य में आज बहुत ही बड़ा हासिल कर चुके हैं। तो ये जब किस लिए और ये जो काम करते थे, जो बिजनेस स्टार्ट किए थे, इसको ये पार्ट टाइम एज करते थे। यानी कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसके साथ में हमें दूसरे तरफ से रेवेन्यू आता है तो हमें वही बिजनेस स्टार्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। क्योंकि ये सुबह के टाइम पे अपने स्टडी भी करते थे और इनके जॉब भी थे, तो और साथ में अपना बिजनेस भी सोच के स्टार्ट कर दिए। तो ये हमें हमेशा ये दो बात कहते हैं कि हमें कोई भी चीज़ एक चुन लेनी चाहिए और उसे स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये एमबीए चाय वाले ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आप इनके बातों को अगर सुन लेंगे ना, कि कहेंगे क्या ये स्पीच देते हैं,
क्या ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि जिससे मोहब्बत करते हैं उससे शादी कर लेनी चाहिए। अगर इस तरीके से जब ये कहते हैं तो उनकी बातों से हमें ये सारी चीज़ें अंदाज लग जाती हैं। और दूसरी बात कहते हैं जिससे शादी हो जाती है उसी से मोहब्बत कर लेनी चाहिए। तो ये सारी बातें ये MBA चाय वाले ने बोले कि इतने साफ और स्वच्छ दिमाग से कि ये सारे जो पर्सन्स हैं उनको लोग बहुत ही ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव करते हैं। इन सारी बातों से सबको समझ में ये आता है कि ये स्टडी करते करते अपने ठेले के माध्यम से एक बड़े करोड़पति बन चुके हैं। तो जब ये ऐसा कार्य कर चुके तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे इनके लिए पैसे कुछ मायने नहीं रखता था। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि हमें जब बिजनेस स्टार्ट किया था, फोटोग्राफी किया था, तो लोगों को मैं पकड़ पकड़ के लोगों के फ़ोटो खींचते थे। यानी कि वे एक ये नहीं समझ के करते थे कि मैं फ़ोटो जो खींच रहा हूँ वो फ्री में कर रहा हूँ। वो ये सोचते थे कि जब मैं फ़ोटो दूसरों को खींच रहा हूँ तो उससे हमें कुछ सीखने के लिए मिले, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के बैकग्राउंड मिलते थे, तरह तरह के एडिटिंग मिलते थे। तो उस एडिटिंग के दौरान आज बहुत कुछ सीखे और उसी का आज ये देन है कि आज इस अपने बिजनेस को इतने बड़े लेवल पे बना चुके हैं कि आज ये यूट्यूब चैनल पे एक नंबर 1 अपना प्लेटफॉर्म कवर कर लिए हैं। तो इस कवर के दौरान आज लोग बहुत करोड़ों में इनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और इनके वीडियोस लगातार देखते रहते हैं। और उसी तरीके के उन्हीं के मेन पार्ट जो हैं कि MBA चाय वाले ने भी अपने कार्य को प्रगति पे लाए। यानी कि किस तरीके से जब कहते हैं कि जब एक कार्य किए तो ये अपने एडवर्टाइजिंग यानी कि 10,000 के लमसम में ये विजिटिंग कार्ड बना के लोगों के घर घर तक विजिटिंग कार्ड पहुँचाए। यानी कि जिस तरीके से घर घर तक विजिटिंग कार्ड पहुँचाए तो ये अपने एक बिजनेस का प्रचार प्रसार किए। जब ये प्रचार प्रसार किए तो ये फ्री में, जब ठेले पे धंधा करते थे तो लोगों को फ्री में लॉन्चिंग भी किए कि हम आप सभी को फ्री में चाय भी पिलाएंगे। तो एक कुछ दिन ये नहीं सोचे कि हमें फ्री में पिलाने से कितना हमारा नुकसान होगा। ये सबसे पहले अपने कस्टमर बनाए और कस्टमर बना के इस सारे कार्य को आगे बढ़ाते चले गए। तो इस से हमें यही समझ में आता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो उस कार्य में हमें नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें कस्टमर बनाना ज़रूरी होता है, चाहे हम फ्री में करें या हम कुछ दे के करें। तो हमें अगर फ्री में भी करते हैं तो हमें उससे बहुत ही बड़ी सीख मिलती है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें मिलती है और वो तरह तरह के लोग हमें सजेशन भी देते हैं। तो उसी सजेशन के दौरान में कुछ ऐसे पर्सन हमें मिल जाते हैं कि वे हमें बहुत ही अच्छी बातें बोल देते हैं और उन्हीं पर्सन की हमें ज़रूरत भी होती है और उन्हीं लोगों को हमें अच्छे से पकड़ लेना है कि ताकि हम उस कार्य में एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये जब 10,000 विजिटिंग कार्ड बांट के अपने बिजनेस को स्टार्ट किए और अपने बिजनेस को आज बढ़ाए तो ये अपने कार्य को बहुत ही अच्छी प्रगति पे ला दिए। अब रह गई बात कि ये अपने जब बिजनेस के दौरान रहे तो अपने फैमिली बैकग्राउंड को कैसे समझाएं और किस तरीके से उनके साथ बिहेव किए। ये उन्हीं के सेशन में बताए कि हम जब बिजनेस वो स्टार्ट किए थे तो वे फैमिली को बहुत ही अपने आप से दूर रख दिए, क्योंकि अगर किसी भी कार्य को आप हासिल करना चाहते हैं तो उससे 100% है कि आपका वहाँ से माइंड को वहाँ पे हटाना पड़ेगा। यानी कि वहाँ पे माइंड आपको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो उसे डेवलप करने के लिए हमारे माइंड में तरह तरह के थॉट आते रहते हैं, तो उसे हमें डेवलप भी करना ज़रूरी होता था। तो इसलिए MBA चाय वाले ने भी बताया कि हम अपने फैमिली से 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद ही हम जाके मिलते थे और ये 2-3 साल तक ये पूरे रिलेशन में किसी से भी मिलने भी नहीं गए। और आज यही कारण है कि आज ये इतने बड़े बन गए हैं कि आज लोग ये खुद नहीं जाते, लोग इनके पास दौड़ के आते हैं। तो यही है इनकी राज और यही है कहानी। आज संदीप सर की देन है कि ये MBA चाय वाले ने भी संदीप सर के जैसे कार्य करके अपने आप को आज करोड़पति बना चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संदीप सर के बारे में आप क्या सोचते हैं और MBA चाय वाले के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से आप सभी को कार्य करना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो या उससे रिलेटेड में और भी कोई कार्य आपको अच्छा लगता हो तो किस तरीके से आप पर्सन से रिलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊं और आप भी अपने लाइफ में अलग अलग कार्य करके अपने लाइफ को बड़े
मार्ग तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही सेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।